आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में है। याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा कि हम डिस्क्रीट के केस में करते हैं। डिस्क्रीट के केस में हम क्या करते हैं, हम हर वेरिएबल की वैल्यू को और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम दो बातें चेक करते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वो हमेशा 1 के इक्वलेंट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। फिर हम कैसे लिखेंगे, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे बाय फार्मूला। जब हम इसे बाय फार्मूला डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम इस जो फार्मूला है उसको हम PDF का नाम देंगे, ठीक है। सो we can say that all possible values of a continuous random variable can't be expressed in a tabular form. Random values of a random variable is only achieved by the formula, and the formula is called PDF of a continuous random variable. ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको मैं जहाँ पे मैंने आपसे बात की कि ये PDF है, अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि PDF क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ PDF क्या है। बेटे PDF आपके पास जब भी आप रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फार्मूला से एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को f ऑफ x से डिनोट किया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट में बताया था कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को फार्मूला से एक्स या मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगी तो वो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। वहाँ भी उसे p ऑफ x से डिनोट किया जाता है और कॉन्टिन्यूस के केस में इसको f ऑफ x से डिनोट किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, चलिए मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब वो फंक्शन दो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करे, सेटिस्फाई करे, सॉरी। क्या सेटिस्फेक्शन करेगा वो? फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0 होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 भी पॉजिटिव वैल्यू होती है बेटे, ग्रेटर दैन 0 भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो x है ये वैल्यू हमेशा दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के में लेगा, ठीक है जी। अब ये दो स्पेसिफिक पॉइंट्स में कभी मैंने आपको बताया था कि क्या इनका रिलेशन होता है। इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि a इज़ लेस देन b, हमेशा a b से छोटा होगा, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो ये कि अगर हम कंप्लीट रेंज पे इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को तो हम वो हमेशा इज इक्वल टू 1 के इक्वलेंट आएगा। तब अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है, अगर आपका फंक्शन कंप्लीट इंटीग्रेशन पे 1 के इक्वलेंट आता है तो बच्चे वो जो मैथमेटिकली आपके पास फंक्शन है ना वो आपका PDF है, ठीक है जी। चले इस बात की वजाहत करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जाम्पल हमारे पास बेटा यूँ है कि a continuous random variable x has probability density function PDF by f of x is equal to c of x square and range is 0 is less than x is less than 1, otherwise it is 0। यानी आपके पास c of x square फंक्शन है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगा, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगा। x की वैल्यू है 0 से 1, यानी x 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ लेगा। उसमें जो सी भी वैल्यू x लेता है उसको आप यहाँ पे डालेंगी तो आपके पास क्या होगा, फंक्शन पे। लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू तभी फाइंड आउट की जा सकती है जब आपके पास इस c यानी सी इस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू मालूम हो। तो हम क्या करें, क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट c एंड द सेकेंड इज चेक दैट फंक्शन इज अ PDF। चलें जी, हम ये दोनों बातें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोल्यूशन में कि हमारे पास गिवन क्या है। फंक्शन गिवन है, रेंज इसकी गिवन है, उसके बाद हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इस बात का पता है बाय द प्रॉपर्टी के कंप्लीट रेंज पे जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 के इक्वलेंट आता है। हमारे पास यहाँ पे आप ये देखिए कि फंक्शन जो है उसकी रेंज क्या है आपके पास 0 से 1,
ठीक है। फंक्शन की रेंज हमारे पास 0 से 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, और जहाँ तक वो वैल्यू ले सकता है वो 1 है। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्विवेलेंट एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 के इक्विवेलेंट होगी। सो फंक्शन हमारे पास सी ऑफ एक्स स्क्वायर है। सो हम इसमें फंक्शन पुट करते हैं, रेंज पुट करते हैं इंटीग्रेशन में और इस प्रॉपर्टी में। तो हमारे पास कुछ यूँ है, सी कांस्टेंट है, बाहर होगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 पे, 0 1 लिमिट है। अब ये यहाँ से क्या होगा, आपने इंटीग्रेट किया, अब इस फंक्शन जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है उसमें पहले आप लिमिट 1 पुट करेंगी, फिर -0 पुट करेंगी। जब आप 1 पुट करती हैं तो आपके पास 1/3 होगा, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगी तो 0/3 होगा। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो c/3 इज इक्वल टू 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है जी बेटा। अब इस c की वैल्यू का हमने क्या करना है, हमने इस c की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है ताकि हमारे पास फंक्शन प्रॉपर हो जाए। हमने फंक्शन में c की वैल्यू को पुट किया, तो अब हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 3x² विद रेंज, अदरवाइज इट इज़ 0। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो एक PDF पे है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आपको मैंने बताया था 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसको इंटीग्रेट किया जाए अगर उसकी कंप्लीट रेंज पे, तो वो हमेशा 1 के इक्वलेंट आएगा। कंप्लीट रेंज का मतलब ये है कि जिस पे वो डिफाइन हुआ हुआ है, यानी x जो उनसी वैल्यूज़ के दरमियान वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, फंक्शन गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे फंक्शन को देखिए, 3x²। अब x की वैल्यूज़ क्या हैं जी, x आप 0 और 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैं कोई सी भी रैंडमली हम वैल्यू ले लेते हैं। 0.66 अगर मैं लूँ तो मैं उसे यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं 0.5 लूँ तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सो फंक्शन क्या हुआ है जी, आपके पास पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है वो ये कि इसको अगर इंटीग्रेट किया जाएगा कंप्लीट रेंज पे, तो आपके पास वो 1 के इक्विवेलेंट आंसर आना चाहिए। फंक्शन हमारे पास 3x² है। अब हम इसको कंप्लीट रेंज पे इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 से 1 इसकी रेंज है, 3x² d(x) इज इक्वल टू 3 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो x² है तो +1 पावर में, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर तो x³/3 होगा। 0 से 1 इसकी रेंज है। अब हम रेंज को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डाली तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0/3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें बस 3/3 इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज अ PDF। ठीक है, 0 से 1 3x² d(x) आपके पास जब इसे कंप्लीट रेंज पे इंटीग्रेट किया गया तो ये आपके पास 1 के इक्विवेलेंट आया। जब ये 2 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये है, ये जो फंक्शन आपके पास है ये वाकई एक PDF है। मीन्स कि ये x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू।